नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए वो टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से आपका 1 नंबर कंफर्म करा जाएगा। आखिर वो टॉपिक कौन सा है? महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ बताने वाले हैं कि इसमें से कौन कौन से मेन प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और जो भाई मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भाई मेरे अभी तक साइंस का क्लास नहीं देखे हैं, कमेंट में लिंक डाल चुके हैं, साइंस का एक क्लास देख लीजिए। अगर साइंस का आपको क्लास नहीं मेरा पसंद है तो समझिए कि आपके जीवन में कभी किसी का भी साइंस का क्लास पसंद नहीं पड़ सकता है। मेरा मेन मकसद है कि आपका एग्जाम का डेट आ चुका है, टॉपिक वाइज ऐसे टर्म में आपको हर चीज़ को पढ़ा देना है कि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए, और टॉपिक भी बता देना है, और उसी टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपके पास 2 बुक होना चाहिए। एक किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक ले लीजिए, इससे प्रैक्टिस करते रहिए। और एक किरण पब्लिकेशन है सामान्य ज्ञान ऑनलाइनर बुक दिखाई दे रहा है, इस 2 बुक को अभी आप यूज कर सकते हैं। अभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितना है, इससे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, सब कुछ बताने वाले हैं। और टॉपिक देखने में भले छोटा है लेकिन एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मेरा मकसद ये नहीं कि केवल बड़ा ही टॉपिक पढ़ा जाए, वो भी टॉपिक पढ़ा जाए, जो छोटा टॉपिक भी हो उसको भी पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम ये नहीं कहता है कि हम केवल बड़ा ही टॉपिक से पूछेंगे, एग्जाम में जो पूछता है उसी को हमको पढ़ना है। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सीमा रेखा लिखा है, आप नाम सुने होंगे लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण जी जब जा रहे थे तो एक रेखा पार दिए सीता मैया के पास, और बोले कि ये रेखा को किसी को पार कोई नहीं कर सकता है। लक्ष्मण रेखा क्या था? एक तरह से बॉर्डर था कि उस रेखा को जो पार करेगा वो जल जाएगा। यानी कि एक तरह से रेखा का अर्थ हो गया कि उन्होंने बॉर्डर को बनाकर चल गया। उसी तरह से सीमा रेखा यानी सीमा के लिए मान लीजिए जैसे भारत पाकिस्तान, कहाँ तक भारत है, कहाँ तक पाकिस्तान है, कहाँ तक भारत है, कहाँ तक चीन है, इन सभी के सीमाओं के लिए कुछ रेखा का नाम रखा गया, बंटवारा किया गया कि यहाँ से यहाँ तक इस नाम से इस रेखा को जाना जाएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आखिर वो कौन कौन है? पहला है डुरंड रेखा। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों देश को अलग करता है। ये डुरंड जो रेखा है पाकिस्तान को बांटता है और अफगानिस्तान देश को बांटने का काम करता है। अगला है मैकमोहन रेखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को बांटने का काम करता है। भारत और चीन का बॉर्डर जहां पर होगा वहां पर जो लाइन होगा उस लाइन को क्या बोला जाएगा? मैकमोहन रेखा। आपसे एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत और चीन को कौन सी सीमा रेखा बांटती है? इसी में से 4 ठो ऑप्शन दिया रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आज से कंफ्यूज मत होइएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के सीमा को बांटती है। तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान, ये अंग्रेज था, भारत और पाकिस्तान को बांटता है। रेड क्लिफ रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान को बांटता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत और पाकिस्तान की कौन सी रेखा बांटती है? रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है हिंगेनबर्ग रेखा। इसका काम क्या है? पोलैंड और जर्मनी देश को बांटने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है मैनमहीर रेखा। ये क्या करता है कि सोवियत रूस और फिनलैंड को बांटने का कार्य करता है। सोवियत रूस किसे बोला जाता है? जिसमें रूस जब टूटा नहीं था
संपूर्ण रूस एक था, उसे सोवियत रूस बोला जाता था। जैसे अखंड भारत, अखंड भारत आप नाम सुने होंगे। अखंड भारत में आपका आ जाएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जितना देश है इसका पड़ोसी। जब अखंड भारत था सब इसका अंग था तो उसका नाम था अखंड भारत। उसी तरह उसका नाम था सोवियत रूस। और फिनलैंड को कौन बांटता है? मैनमहिर रेखा। अगला है कि मेगिनट रेखा। मेगिनट जो रेखा है ये जर्मनी और फ्रांस को बांटता है। आपके सामने 11 ठो मात्र रेखा ही है, इसको अच्छे से समझ जाइए, हो सकता है एक क्वेश्चन इसे जरूर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, 17वीं समानांतर रेखा एक किसको बांटता है? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को 17वीं समानांतर रेखा जो है बांटने का कार्य करता है। 8 नंबर में यह भी महत्वपूर्ण है कि 24वीं समानांतर रेखा जो है कच्छ के पास, कच्छ कहाँ है भाई मेरा? गुजरात में है। कच्छ के पास भारत और पाकिस्तान को बांटने का काम कौन करता है? 24वीं समानांतर रेखा कच्छ के पास भारत और पाकिस्तान को बांटने का काम करता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिहार पुलिस में आपको सफलता यहीं से मिलेगी। हमने मैथ कंप्लीट कराया है, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कराया है, ज्योग्राफी कंप्लीट के तरफ पहुंच चुके हैं। इसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स देखेंगे। सुबह में साइंस आपका सोमवार, बुधवार, शुक्रवार चल ही रहा है। हिंदी है, इंग्लिश है। जैसे एग्जाम का डेट आपका करीब आएगा एकदम धुआंधार सिलेबस को कंप्लीट करके मैराथन क्लास सब कुछ आपको दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में कि 38वीं समानांतर रेखा का क्या कार्य है? ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बांटने का कार्य करता है। किसको किसको बांटता है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बांटता है। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है कि ओडरनिसे रेखा, ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड को बांटने का काम करता है। ओडरनिसे रेखा का क्या कार्य है? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड को बांटता है। ये भी महत्वपूर्ण है। 49वीं समानांतर रेखा किसको बांटता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच के जो बॉर्डर लाइन है उसे 49वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। देखिए महत्वपूर्ण कौन कौन है? डुरंड, मैकमोहन, रेड क्लिफ, उसके बाद 17वीं, 24वीं, 38वीं और 49वां। ये आप याद रखिएगा, जल्द से एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से पढ़ते चलिए। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी को केवल प्रैक्टिस करते चलिए, आपका रिजल्ट जरूर हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराइएगा तो कभी ये बुक पढ़िएगा, कभी उस चैनल पर पढ़िएगा, कभी वो बुक पढ़िएगा, कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आपको 65 से 70 नंबर ला लेना है जनरल वालों को और बिहार पुलिस में सिलेक्शन पा लेना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी तरह का आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।